चलिए देखिए, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कैलकुलस इन फिजिक्स। मतलब फिजिक्स के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे इस कैलकुलस का जो कैलकुलस जो होता है वो मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिक्स में 12th क्लास में पढ़ने का है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो बड़ा बेसिक सा है ना, इसका तो यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन हम क्या करेंगे बस छोटा सा पार्ट जो देखेंगे कि थोड़ा सा जो 11th क्लास के अंदर जो मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर है जो कैलकुलस का यूज होता है उसके बेस पर कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे नीट और जेई का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि कैलकुलस कैसे यूज हो रहा है फिजिक्स के अंदर, है ना। इसका यूज बहुत ज्यादा है लेकिन हम थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। आगे आएगा इस तरह का वीडियो जो और भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, अगर आप ध्यान देंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। आपको पढ़े होंगे, आपको स्पीड पता होना चाहिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड का टाइप्स में होता है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि उसमें होता है क्या, आपका कांस्टेंट स्पीड जिसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, ठीक है। आपका वेरिएबल स्पीड हो सकता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस होता है और एवरेज होता है। तो ये एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, ठीक है। इस तरीके से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो चार तरह का होता था, 4 टाइप्स होता था ये सभी का टाइप्स में, जिसमें से हम लोग देखने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो अगर इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर टाइम में, है ना, किसी फिक्स टाइम में अगर आप मोशन में हैं, ठीक है, कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया कि आप 2 आवर मूव किए हैं, मोशन में हैं, तो उस मोशन में 2 आवर में आपको किसी पार्टिकुलर टाइम पूछ दिया जाए, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर टाइम में पूछ दिया जाए कि चलिए ठीक है, आप जब आपका जब टाइम 1 घंटा हुआ था ना, 1 आवर 20 मिनट और 30 सेकंड के बीच आपका वेलोसिटी क्या था, तो वो बनेगा क्या, इंस्टेंटेनियस। स्पीड क्या था, तो वो बनेगा क्या, इंस्टेंटेनियस। और उस वक्त एक्सेलेरेशन कितना था, तो वो बनेगा क्या, इंस्टेंटेनियस। क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए पूछ रहे हैं, तो पार्टिकुलर टाइम के लिए अगर पूछा जाए कि चलो ठीक है 1 घंटा हो रहा था और 20 मिनट और 30 सेकंड के बीच, जब 1 घंटा 20 मिनट 30 सेकंड के बीच उस टाइम इंटरवल में, उस टाइम में ये क्या था, वेलोसिटी क्या था, एक्सेलेरेशन क्या था और स्पीड क्या था, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। उसके आगे लग जाएगा वर्ड। या तो हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर पोजीशन हो सकता है, ठीक है, कोई खास लोकेशन हो सकता है, उस खास लोकेशन पर जब आप पहुंच रहे थे तो उस वक्त उस टाइम, है ना, आपका वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन या स्पीड क्या था। तो यहाँ पर पार्टिकुलर टाइम के लिए हम बात करते हैं तो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस कहलाता है। तो अगर आपको कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है ना, इट इज गिवन दैट वेरिएबल डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम, टाइम वेरी कर रहा है, टाइम के साथ टाइम पास हो रहा है, और वेरी कर रहा है क्या, डिस्टेंस। टाइम पास हो रहा है, टाइम रुका हुआ नहीं, टाइम पास हो रहा है, टाइम बीत रहा है, ठीक है। तो साथ में आपका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्स यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। तो अलग अलग टाइमिंग में क्या होगा, अलग अलग डिस्टेंस होगा। अगर टाइम यहाँ 0 रख दिया जाए, टाइम क्या रख दिया जाए, 0, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, बचा क्या, सी। अब सी कोई नंबर हो सकता है 5, 50, ठीक है। तो टाइम जब 0 था कितना था, 50 था, मान लीजिए अगर सी का वैल्यू 50 है तो। इस तरीके से टाइम का वैल्यू हो सकता है क्या, 1 सेकंड, तो 1 रख दीजिए, 1 रख दिए, सॉल्व कीजिए, कुछ वैल्यू आएगा। तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, वैरी कर रहा है, ठीक है। या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, प्लस माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि मेरा पोजीशन, मेरा डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर आप कुछ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस। तो ज्यादा जो सवाल आता है वो क्या आता है, स्पीड का आता है। इसी तरीके से सिमिलर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड लगभग लगभग ऐसा होता है, बस वेक्टर है और ये क्या स्केलर है, तो उस कंडीशन में चेंज हो जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इट इज गिवन डेट, क्या दिया हुआ है, टाइम पास हो रहा है और आपका वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, कैसा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में ये इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, पोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें एक्सेलेरेशन, इट इज गिवन दैट वेरिएबल वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड के साथ, ठीक है, तो जो वेरी करेगा, चेंज करेगा, वेरिएबल स्पीड होगा, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखिए v इज इक्वल टू क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अलग अलग टाइम, टाइम 0, टाइम 1 सेकंड, टाइम 2 सेकंड रखिए, रखते जाइए, तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी जब चेंजिंग हो तो क्या बनेगा, एक्सेलेरेशन। डिस्प्लेसमेंट जब चेंज हुआ तो क्या बनेगा, वेलोसिटी। और एक्स डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो क्या होगा, स्पीड, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में।
तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट दिया रहे क्वेश्चन में, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में आपको अगर ये दिया रहे कि देखिए डिस्टेंस है और टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है, तो अगर आपको निकालना है स्पीड तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इन सभी कॉन्सेप्ट में क्या यूज होगा, डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है। कि अगर आपको डिस्टेंस दिया रहे, टाइम के रेस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। क्योंकि हम एक्स को डिफरेंशिएट किए, क्या किए हैं, एक्स को हम डिफरेंशिएट किए हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कहीं कहीं एक्स लिखता है, कहीं कहीं एस लिख सकता है, कहीं कहीं वाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में एक्स को, टाइम के रेस्पेक्ट में एस को, ठीक है। तो ये क्या देगा, स्पीड देगा। क्योंकि हम यहाँ पर एक्स को एज्यूम किए हुए हैं कि एक्स या एस क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दिया रहे, डिफरेंशिएट कर दो तो क्या निकल जाएगा आपका, आपका स्पीड निकल जाएगा। तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर क्या है, 11th क्लास के अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर क्या है, यही पढ़ा जाता है, ट्रिगो हो गया आपका, लॉगरिथमिक हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स हो गए, बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है वो बताया जाता है। ठीक इस तरह से कैलकुलस बताया जाता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अगर आप बेसिक डिफरेंशिएशन पता है तो आप इतना सिंपल डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, स्पीड। इस तरीके से अगर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, ठीक है, एरो दे दिए क्योंकि वेक्टर है ये, ठीक है, ऐसा कोई जरूरत नहीं, यहां भी एरो दे सकते हैं। तो अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, ये आपका आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा किसी पार्टिकुलर टाइम में, क्योंकि चेंज कर रहा है वो। इसी तरीके से आप देखिए वेलोसिटी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो अगर आप वेलोसिटी को चेंजिंग कीजिए, क्या चेंजिंग कीजिएगा, वेलोसिटी को चेंज कीजिएगा, मतलब कि आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा सर, अगर आप देखेंगे तो क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या बनता है, एक्सेलेरेशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या बनता है, वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय टाइम क्या बनता है, स्पीड। डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम क्या बनेगा, स्पीड बनेगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा। और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या बनेगा, आपका एक्सेलेरेशन बनने वाला है। या फिर आप देखें तो v निकला कब, जब हम इसको डिफरेंशिएट किए। और अगर इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं dv बाई dt, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलेरेशन बन जाएगा। यहां से अगर आप देखें तो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको भी दोबारा करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर, मतलब यहाँ स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई क्या, डी टी स्क्वायर। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट को दो बार कीजिएगा डिफरेंशियल तो क्या बन जाएगा, आपका एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो अच्छा खासा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस याद रखना है कि अगर आपको वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और वेलोसिटी दिया रहे, समझो कि अगर आपको एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है ना, स्पीड पूछ रहा है, तो समझो कि वो डिफरेंशिएशन ही करनी है, ठीक है। चलिए यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जेईई मेंस के 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप देखेंगे तो कहता है ए पार्टिकल, क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग अ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पार्टिकल। द वेरिएशन ऑफ पोजीशन, उसका पोजीशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। पोजीशन बोले तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये एक तरह का फंक्शन दिया हुआ है। देखिए तो x इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15 मीटर। ये पोजीशन चेंज हो रहा है, x क्या हो गया आपका, ये चलो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलेरेशन बिकम जीरो, जब उसका एक्सेलेरेशन जीरो हो जाता है, एक्सेलेरेशन जीरो हो जाता है, तब बताइए इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्या होने वाला है, तो यहां से क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहां से। तो क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t और प्लस 15, ठीक है। इसको कर दो डिफरेंशिएट। तो अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सॉरी x को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर अगर आपके पास x पावर n है और अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, ये n पहले आ जाता है और n में हम क्या करते हैं, पावर माइनस कर देते हैं, है ना। अगर आप एग्जांपल देखें कि x पावर 8 है बाई dx, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 8 पावर पहले चला आएगा और क्या कर देंगे उसमें हम एक माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर x पावर क्या है 7 है और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 पहले आएगा, ठीक है।
जो पावर पहले आता है उसको डिफरेंस करके कितना होगा 6 हो जाएगा, माइनस करना होता है पावर। इसी तरीके से अगर दिया हुआ टी पावर 5, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें टी के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, 5 पहले चला आएगा, उसमें घटाएगा कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर अगर आपके पास x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 हो जाता है, और किसी भी नंबर का 5 हो 6 हो -1/2 हो a हो b c है ना, ये सब कांस्टेंट है, कैसा है कांस्टेंट है, तो इन सभी का क्या होगा डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, अगर सिर्फ x हो तो x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, है ना। अगर आपका पास t है और t के रेस्पेक्ट में करेगा डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 5t है और अगर उसको डिफरेंशिएट करते हो तो t का डिफरेंस कितना होता है 1, तो बचेगा सिर्फ क्या 5। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, हम बस थोड़ा सा ऐसे ही समझा दिए हैं, लेकिन आपको इतना इससे ज्यादा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसी तरह से डिफरेंस सीख लीजिए। तो आइए यहाँ से देखते हैं हम इसको डिफरेंशिएट करें क्या होगा, डिफरेंशिएट करने पर ये पावर पहले आ जाएगी, तो 3 पहले आ गया और ये पावर घटेगा कितना होगा 2, -2 पहले चलेगा तो 6 पहले से 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12t, क्योंकि एक माइनस भी करना है, और 20t है तो t का क्या हो जाएगा 1 हो जाना है, तो 20 और ये 15 का क्या हो गया 0 हो गया। तो ये dx/dt क्या दिया आपका वेलोसिटी दे दिया गया, तो 3t² - 12t + 20, इसको बोल दो क्या फर्स्ट। अब कहता है कि एक्सेलेरेशन जब 0 होता है तब हम बात कर रहे हैं कि उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि जब कब ये एक्सेलेरेशन 0 हो रहा है, तो हम अगर आप इसको वेलोसिटी क्या करते हैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दे, क्योंकि आपके पास v दे दिया गया, क्या दे दिया गया यहाँ से अगर आप देखेंगे तो v = 3t² - 12t और +20। अब हम इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दे, है ना, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फिर से कर रहे हैं यहाँ से कितना होगा 6t - 12 t का 1 20 का क्या होगा 0 हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन, तो 6t माइनस का 12, और इसको होना है क्या 0 होना है, बोल रखा है क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, तो a0 6t - 12 इज इक्वल टू क्या 0, इसलिए 6t इज इक्वल टू 12, और यहाँ देखें तो t इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के बाद अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो 2 सेकंड के पर क्या हो जाएगा ये इसका एक्सेलरेशन 0 होने वाला है, ठीक है। तो हमको निकालना था वेलोसिटी, तो जहां जहां t वहां क्या रख दो 2 रख दो, तो v इज इक्वल टू क्या होगा 3 2 का स्क्वायर -12 2 हो जाएगा, अब प्लस क्या 20, तो यहां से हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या 4 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, -12 इंटू 2 तो कितना होगा 24 और प्लस क्या 20। इसी का देखेंगे तो 24 में 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 और घटाएंगे कितना होगा 8 मीटर पर सेकंड, ये हो गया क्या वेलोसिटी हो गया। तो अगर ऑप्शन में देखें तो कौन सा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अगर आप, तो ये भी 2024 का है। तो क्या कहता है कि रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन दे दिया गया, थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक्स टाइम का चेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों के बीच रिलेशन बना हुआ है। कहता है वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट, अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो कहता है द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच क्या रिलेशन बनेगा। तो देख रहे हैं कि ए और बी के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या करो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन, तो क्या दिया हुआ है t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस क्या बीटा एक्स, ठीक है। तो हम क्योंकि कब आएगा कोई फिजिकल क्वांटिटी जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, अल्फा बाहर और टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्या डिफरेंशिएशन, इस तरह से b और dx बाई क्या dt, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चलिए अगर आप देखें तो t कट जाएगा यहां से, तो बचा क्या 1 अल्फा, अब यहां से क्या होगा 2 पहले आएगा 2 और x, ठीक है, क्योंकि आप इसको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 2 पहले चलाएगा और ये हो जाएगा क्या dx बाई क्या dt, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो b और dx बाई dt ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि dx बाई dt क्या होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। तो dx बाई dt जो होता है वो होता है वेलोसिटी, ठीक है, और dv बाई dt क्या होता है
एक्सेलेरेशन, तो जो भी बात कर रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2x अल्फा, और ये वैल्यू क्या बन जाएगा, जाकर के आप देखेंगे तो v बन जाएगा, तो v प्लस क्या बीटा v। तो अगर आप देखें तो इस तरह का किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं आया है अभी तक, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। दोबारा कर रहे हैं हम, v को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से 2, ठीक है, और अल्फा कांस्टेंट है, और यहां से x और v, ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, और दोनों क्या है, वेरिएबल है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, u इंटू वी, एक कॉन्सेप्ट है u इंटू वी का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो u को रोकते हैं, v को करते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है, और इसी तरीके से क्या करते हैं, v को रोकते हैं और u करते हैं डिफरेंशिएट। ये डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट है कि जब दो टर्म रहे, दो फंक्शन रहे, तो उसको डिफरेंशिएट करने का रूल है कि एक को रोको और एक को करो डिफरेंशिएट, फिर एक को रोको और एक को करो डिफरेंशिएट। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर तो कांस्टेंट बाहर कर दिया, और ये पार्ट मेरे लिए u और v बन जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं कि x को रोकेंगे और v को करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, और फिर यहां से v को रोकेंगे और x को कर देंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि हम ये फॉर्मूला यूज किए यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बीटा बाहर है और इसको करेंगे डिफरेंशिएट dy क्या dt, तो ये क्या बनेगा, 1 है तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 अल्फा हो गया यहाँ से, और ये x, और हम जान रहे हैं कि dy dt क्या आने वाला है, a आने वाला है, तो यहाँ से a हो जाएगा प्लस v, और dx dt क्या होगा, फिर से v हो जाएगा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहां से तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से हो गया 2 अल्फा, ठीक है, और एक्स ए प्लस v स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बीटा ए इज इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। चलो देखिए, तो यहां से क्या करते हैं कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से क्या होगा, 2 अल्फा एक्स ए, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 2 अल्फा वी स्क्वायर अब प्लस क्या बीटा ए इज इक्वल टू क्या, 0। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए को अलग कर दे, क्यों, क्योंकि जितना भी आंसर देख पा रहे हैं सब क्या है, ए इज इक्वल टू है, ए इज इक्वल टू है, ए इज इक्वल टू है। तो पहले हम ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, बाकी उधर भेज देते हैं। तो यहाँ होगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और ये हो गया क्या साथ में ए, और इस पार्ट को कर देते हैं, तो -2 अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, कहां से निकालेंगे, ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, 2 अल्फा और साथ में एक्स और भी बी ए बीटा भी इज इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। हम इस पार्ट को लिख दिए हैं, इसमें हम v कॉमन ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, v कॉमन ले रहे हैं। तो v कॉमन लेने क्या होगा, 2 अल्फा एक्स प्लस क्या बीटा इज इक्वल टू क्या, 1, ये v डिवाइड में, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या v। तो देखिए क्या ये पार्ट डायरेक्ट यहाँ है, देख लीजिए, ठीक है। हम कुछ नहीं किए हैं, इस पार्ट से जो एक बार किए थे डिफरेंशियल, इसको लिख दिए, v कॉमन लिया, v डिवाइड में कर दिए, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्या आ गया, देखो, तो इसका वैल्यू हटाकर हम क्या लिख देंगे, यहाँ से 1 बाई v लिख देंगे, लिख दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा a और इंटू 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से -2 अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहां देखेंगे तो ये डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, a इज इक्वल टू -2 अल्फा v का क्यूब। तो ये आंसर होना चाहिए, अगर आप ऑप्शन को मिलाएंगे तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है, क्या है, ये आपका आंसर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू क्या, टाइम। पोजीशन जो है वो डिस्टेंस या डिस्टेंस हो सकता है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, अब वेलोसिटी है तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, है ना, जब टाइम कितना हो, 2 सेकेंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये 2023 पूछा गया है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे यहाँ से, देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5t स्क्वायर -4t प्लस 5, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है,
ठीक है। तो हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तब तो बनेगा वेलोसिटी, ये बन गया वेलोसिटी। चलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या किए हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कर देंगे, डिफरेंशिएट का बन जाएगा वेलोसिटी बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, 2 पहले चला जाएगा तो यहाँ होगा 10t, क्योंकि 2 पहले आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और एक घटा देंगे तो क्या होगा, t हो जाएगा। 5 का 0 हो जाता है और t का क्या होता है 1, तक बचा क्या -4। तो v इज इक्वल टू 10t-4। लेकिन जब टाइम कितना हो, 2 सेकंड, क्योंकि आपको वेलोसिटी चाहिए लेकिन टाइम कितना, 2 सेकंड में। ठीक है, तो रख दो t इज इक्वल टू, तो 10 इंटू 2-4, तो ये बन गया 20-4, ये बन गया क्या 16 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर सी नंबर है। ठीक है, इसी तरह से है, कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में दे दिया गया, एस यहाँ पर डिस्टेंस है, टाइम के रेस्पेक्ट इस तरह दे दिया गया है 2.5 टी स्क्वायर है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है जब टाइम कितना हो 5 सेकंड हो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ से, तो क्या करो यहाँ से s इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या 2.5 टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट तो क्या बनेगा, स्पीड बन जाएगा यहाँ से 2.5, ये 2 पहले आएगा तो 2 पहले आएगा और हो गया क्या एक -30 बन गया। किस वक्त निकालना है, जब टाइम कितना हो 5 सेकंड हो, क्या हो 5 सेकंड। तो v इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 इंटू टी, तो t कितना है 5। ठीक है, पॉइंट हटाइए तो कितना आएगा 10, 5 से 5 टू जा 2 तो 25 क्या है 25। चलिए तो यहां से क्या होगा 25 मीटर पर सेकंड, तो कौन सा हो गया आंसर, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे का न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं यहाँ से। अभी एक बस बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज रिलेटेड टू क्या, टाइम, टाइम के में दिया हुआ है पोजीशन डिस्टेंस, तो कहता है जब 5 सेकंड होता है तो क्या होगा आपका वेलोसिटी स्पीड। ठीक है, तो क्या करो x इज इक्वल टू दिया हुआ है 4t स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट कर दो तो बन जाएगा ये आपका क्या स्पीड, और ये 2 पहले चलेगा तो 8t, और टाइम कितना है जब 5 सेकंड है, तो v इज इक्वल टू 8 इंटू क्या 5, यहाँ रख दो 5। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से 40 मीटर पर सेकंड। चलिए तो ये ऑप्शन हो गया। चलिए अगला कुछ न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है ना, ये नीट में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रहा है, कहता है कि पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में ना, पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पोजीशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, देख पा रहे हैं। तो कहता है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। तो आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो और इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल लो। ठीक है, तो आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहां से देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, अल्फा टी पावर क्या है 4 है। ठीक है, और बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस क्या डेल्टा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं अभी हम, डिफरेंशिएट ही करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 पहले चलेगा तो 4 अल्फा टी का क्यूब, है ना, क्योंकि माइनस करते सेपरेट करते हैं, यहां से 2 पहले चलाएगा और बीटा टी हो जाएगा, और इसका डेल्टा का 0, क्योंकि इसमें टी है नहीं, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में नहीं है, टी है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा क्या गामा। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब इनिशियल, तो इनिशियल में हो रहा है क्या कि टाइम आपका 0 हो जाएगा, और जैसे ही टाइम 0 होगा तो टी वैल्यू 0 है ना, तो ये 0, क्योंकि टी के जब आप पुट करोगे 0, 0 का क्यों हो तो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 बीटा टी क्या है 0 0, बचेगा सिर्फ क्या गामा। तो अगर आप देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी तो क्या बनेगा सिर्फ गामा, इसको फर्स्ट बोल दीजिए। चलिए अब यहाँ से क्या किए हैं कि हम लोग जब डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी मिल गया, और इनिशियल वेलोसिटी बोला था तो हम क्या किए टाइम 0 पुट कर दिए तो सिर्फ क्या मिला गामा मिला, इसको बोल दिए फर्स्ट। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कब निकलेगा, जब आपको वेलोसिटी दिया रहेगा, वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा हो, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि v दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 4 अल्फा टी का क्यूब और 2 बीटा टी प्लस क्या गामा, है ना।
ये जो हम डिफरेंशिएट करके लाए वेलोसिटी लाए, और ये वेलोसिटी टाइम के में वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। जब वैरी कर रहा है तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये क्या बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा करते हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तब तो बनेगा एक्सप्रेशन। तो यहाँ से 3 पहले आएगा तो हो जाएगा 12 अल्फा टी का स्क्वायर, और यहाँ से टी का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्या 2 बीटा और गामा का 0। लेकिन यहाँ फिर से बोल रहा था क्या, इनिशियल एक्सलेशन, तो फिर से टाइम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। जब टाइम 0 लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये टी 0, तो पूरा 0 बचेगा, क्या 2 बीटा, ये हो गया क्या सेकंड। रेशियो बोला था निकालने के लिए, रेशियो पहले वेलोसिटी उसके बाद क्या एक्सलेशन। तो अगर हम रेशियो निकालें तो क्या निकल कर आएगा, इनिशियल वेलोसिटी और बाई क्या इनिशियल एक्सलेशन। तो वेलोसिटी क्या आया हुआ है, गामा आया हुआ है, बाई एक्सेशन क्या आया हुआ है, 2 बीटा आया हुआ है। अगर रेशियो निकल कर आएगा तो ये आएगा गामा रेशियो 2 बीटा, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं यहां से। चलिए अगला न्यूमेरिकल्स कुछ इस तरीके से है, एक पार्टिकल है मूव कर रहा है और v दे दिया गया है x के रेस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, वेलोसिटी दे दिया है, ठीक है। और कहता है कैलकुलेट कीजिए स्पीड, है ना, पार्टिकल का जब टाइम क्या हो टाउ के बराबर हो। अब ये जेई में से पूछा गया है 2019 में, तो ये थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसमें इंटीग्रेट वगैरह भी करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में दे दिया गया है। तो हम क्या जानते हैं कि यहां से कि अगर हम v को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, ठीक है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। तो हम यहाँ क्या करते हैं, dx बाई dt लिख देते हैं, और b और रूट को ले तो पावर कितना, हाफ। क्योंकि आपको जब तक डिस्टेंस पता ना हो, डिस्प्लेसमेंट पता नहीं हो, तो आप स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स पावर क्या 1/2 और डी। चलिए यहां से क्या करते हैं कि इसको डिवाइड में चलाते हैं, यहां से करते हैं इसको डिवाइड में चलाते हैं, क्योंकि देख पा रहे हैं कि ये एक्स का फंक्शन, तो एक्स का फंक्शन इधर आएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा 1/x पावर 1/2, और इधर होगा क्या बी डी टी, ठीक है। अब इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा, एक्स पावर -1/2 और डी एक्स इज इक्वल टू बी डी टी। चलो अब यहां से क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हमको चाहिए डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस तभी मिलेगा जब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, बी डी टी, ठीक है। क्योंकि पता होना चाहिए कि अगर आपको डिस्टेंस दिया रहे टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा क्या आपको, वेलोसिटी। और अगर आपको वेलोसिटी ही दिया रहे टाइम के रेस्पेक्ट में और आपको चाहिए डिस्टेंस, तो इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, dx बाकी dt को उधर भेज दिएगा तब कीजिएगा इंटीग्रेशन। तो अगर रिवर्स वैल्यू चाहिए उसका तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो यहां से कर रहे हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स पावर, इंटीग्रेशन का रूल है कि पावर उसमें एक ऐड होता है, वही डिवाइड में लिखा जाता है, ठीक है। और प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी टी, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 नीचे, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या होगा, बी टी हो जाएगा। चलिए इसको अगर हम उधर कर दे तो एक्स पावर 1/2 इसको रूट कर सकते हो, और बी टी बाई क्या 2, ठीक है, रूट लगा दी। अब ये रूट इधर आया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर टी का स्क्वायर बाई क्या होगा 4। ये आपका निकल गया क्या एक्स। आपको निकालना था क्या, और स्पीड निकालना था किस टाइम पर, जब टाइम क्या हो टाउ हो। तो कर दो डिफरेंशिएट। अब इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर तो रहेगा रहेगा, इसका हो जाएगा 2t, है ना, बाई 4। ये बन गया स्पीड, और 2 से काट दो तो बी स्क्वायर बाई क्या 2, और टी क्या हो गया, टाउ हो गया। तो बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर टाउ बाई क्या हो गया 2,
तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना, वेलोसिटी दिया हुआ था, एक्स के टर्म में दिया हुआ था, हमने क्या किया, v को लिख दिया dx बाई डी टी, हमने क्रॉस अप्लाई किया। ठीक है, तो हम देख पा रहे थे कि x का टर्म इधर है, x का फंक्शन इधर है, इसलिए इसको इधर लाएं। हमने इंटीग्रेट किया, क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है तो हमको डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करने पर क्या आया, x का वैल्यू आया। अब हमको चाहिए जब टाइम क्या हो, टाउ हो, तो हमको चाहिए वेलोसिटी, स्पीड, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल कर दिए तो बन गया स्पीड, और जहां टी था वहां क्या पुट कर दें, टाउ, टू से कैंसिल हुआ है, वैल्यू आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है।